Hello guys, this is my next video on the very new topic that is effect of thought on health and the body by जेम्स एलन। आज हम देखेंगे जेम्स एलन के जो थॉट्स थे। उन्होंने बताया कि कैसे हम जिस तरीके से हम सोचते हैं उसी तरीके से हमारी बॉडी और हमारा पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम हो जाता है। तो कैसे हमें हमारे थॉट्स पे वर्क करना चाहिए। तो उनकी पहला जो थॉट्स था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि हैबिट्स ऑफ थॉट विल प्रोड्यूस देयर ओन इफ़ेक्ट गुड और बैड अपॉन इट। मतलब हमारी बॉडी पे जो हमारे सोचने का जिस तरीके से हमारा तरीका हो जाता है उसी तरीके से हमारी बॉडी जो होती है गुड और बैड पे इफ़ेक्ट करने लगती है। ठीक है, तो हम देखते हैं जो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट बोला गया है। कहा गया है कि जो बॉडी होती है ना वो सर्वेंट है हमारे माइंड की। तो मीन्स दैट कि जो हमारी बॉडी होती है, जैसा हमारा थॉट होता है वैसे ही माइंड होता है, और माइंड जैसा होता है वैसे हमारी पूरी की पूरी बॉडी हो जाती है। और जो हमारी ये बॉडी है, ये होल बॉडी की जो भी हमारी पूरी बॉडी है, इसका जो कंट्रोल है पूरा कंट्रोल वो हमारे हाथ में होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे हाथ में है, तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इनके और क्या क्या थॉट्स थे। इन्होंने बोला था नेक्स्ट थॉट, एट द बाइंडिंग ऑफ अनलॉफुल मीन्स अनहेल्दी थॉट्स द बॉडी शिंक्स रैपिडली इनटू डिजीज़ एंड डिके। इन्होंने कहा था जैसे ही हमारे अनलॉफुल मीन्स की अनहेल्दी थॉट्स होते हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी जो होती है वो बहुत तेज़ी से डिज़ीज़ में आती है, और मतलब उसके डिके होने लगता है। वो उसकी जो भी वर्किंग कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज़ करती रहती है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट यही बात है कि जो हमारी थिंकिंग होती है ना उसकी वजह से हमारी बॉडी बहुत इफ़ेक्ट होती है। इवन कई केसेस में तो ऐसा देखा गया है कि थिंकिंग की वजह से इंसान को ब्रेन ट्यूमर वट एवर दैट ऐसी काफ़ी सीरियस डिजीज़ हो जाता है सिर्फ हमारी थिंकिंग की वजह से। तो हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेते हैं ना तो क्या होता है ना कि फिर समझ में नहीं आता है कि हम क्या बोल रहे हैं और फिर क्या समझ रहे हैं। इंसान डिप्रेस्ड हो जाता है। तो फिर इनके एक नेक्स्ट थॉट था जो कि बहुत अच्छा थॉट है, ब्यूटीफुल थॉट्स इट बिकम्स क्लोथेड विथ यूथफुलनेस एंड ब्यूटी। मीन्स जो अच्छे विचार होते हैं ना वो हमारी बॉडी को जैसे ड्रेसअप नहीं कर देते, वैसे ही हमारी पूरी बॉडी को, हमारी पूरी लाइफ को यूथफुलनेस मीन्स कि पूरी एक एनर्जी के साथ रखते, एक अच्छे पूरे अट्रैक्शन के साथ हमारी बॉडी रहती है। यूथफुलनेस मतलब हमारी एज होती रहती है फिर भी हम और ग्लो करते रहते हैं और सुंदर दिखते रहो और ब्यूटीफाई होते रहते हैं। तो ये सिर्फ हमारे थॉट्स की वजह से होता है। तो हमारे अच्छे थॉट होंगे तो हमारी अच्छी बॉडी होगी। ठीक है, हम और अच्छे से अपने आप को, खुद को बहुत अच्छे लगने लगेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी और अट्रैक्टिव होती जाएगी। देन इन्होंने नेक्स्ट का थॉट बोला था कि थॉट ऑफ फियर, जो हमारा फियर ऑफ थॉट होता है ना, ये क्या करता है, किसी भी इंसान को इतनी तेज़ी से किल करता है जितनी तेज़ी से बुलेट भी नहीं करती होगी। इनका कहना ये था कि जो हमारे थॉट्स होते हैं ना, फियर ऑफ थॉट जो होता है वो बहुत तेज़ी से हमारी पूरी बॉडी को डिके कर देता है। तो इसलिए हमें हमेशा ना ध्यान देना चाहिए कि हम किस टाइप के थॉट्स अपने आप को बोल रहे होते हैं। कभी कभी तो हम ऐसे थॉट्स बोल देते हैं हमें पता भी नहीं लगता। तो जब हम थोड़े अवेयर होते हैं ना तब हमें लगता है कि अरे यार ये क्या कर दिया। अब फिर उसको रिप्लेस तो नहीं किया जा सकता, बट उस पर नए थॉट्स हम पुटअप कर सकते हैं। और इन्होंने जो नेक्स्ट लाइन कही है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, चेंज ऑफ डाइट विल नॉट हेल्प अ मैन हु विल नॉट चेंज हीज थॉट। मीन्स दैट कि हम कितना भी अच्छा खाना खा लें लेकिन अगर विचार अच्छे नहीं हैं तो वो हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। मान लीजिए आप सोच एक पैटर्न पे रहे हो और फिर सोचते हो कि हमारी बॉडी में कुछ अच्छे और बेटर चेंजेस आएँ, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि पता है लाइफ बहुत अच्छी है बट क्या होता है ना कि हम अपने थॉट की वजह से उसमें फंस जाते हैं। बट अगर हम उसी थॉट्स को थोड़ा सा और इंटरप्रेट कर दें तो हम बहुत खुश भी हो सकते हैं। और इनके कुछ और थॉट्स से, हाँ, एक नया जो न्यू थॉट है इनका, मैन विल कंटिन्यू टू हैव इम्प्योर एंड पॉइजन ब्लड एज लॉन्ग एज दे प्रोपोगेट अनक्लीन थॉट। मीन्स दैट कि अगर हमारे अंदर कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो इम्प्योर हैं, और पॉइजनस मीन्स होता है जहरीला, हमारा जो ब्लड होता है वो और ज़्यादा पॉइजन होता जाता है जितने हमारे इम्प्योर थॉट होते हैं। तो जितने हमने अनक्लीन थॉट्स को प्रोपोगेट किए हुए हैं वो थॉट्स जो होते हैं जब और ज़्यादा प्रोपोगेट होते जाते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो इम्प्योर होने लगती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, और डिजीज़ हमारी बॉडी में ग्रो करने लगते हैं। और फिर नेक्स्ट थॉट है इनका, कहते हैं कि क्लीन थॉट्स मेक क्लीन हैबिट, अच्छे विचार अच्छी हैबिट्स बनाते हैं। द सो कॉल्ड सेंट
हु डज़ नॉट वॉश हिज बॉडी इज़ नॉट अ सेंट। इन्होंने कहा कि जो मॉन्क्स थे, ठीक है, जो साधु संत थे, अगर वो अपनी बॉडी ना धुलें तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो साधु नहीं है, ठीक है। तो अच्छे विचार होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे विचार ही हमारी पूरी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। वो इन्होंने अपनी इस बुक में अच्छे से बता रखा है। और एक लाइन उन्होंने और बोली है, when a man makes his thought pure, he no longer desire impure food। मीन्स दैट कि अगर अच्छे विचार होंगे ना, तो जो हमारा फूड ईटिंग का हैबिट होगा वो भी बहुत ज़्यादा मीन्स कि इम्प्योर फॉर्म में नहीं होगा। मीन्स अगर हमारे विचार अच्छे होंगे तो हमारा खाने का जो हैबिट होगा और भी जो हमारे डेली रूटीन्स होंगे वो अपने आप ही एक रूटीन में आने लगेंगे, तो हमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमारा सिर्फ क्या है कि पूरे के पूरे हमारी पूरी बॉडी में, माइंड में, हमारे थॉट पे पूरा जितना भी डेस्टिनी है हमारी, वो हमारे थॉट पे ही डिपेंड करती है कि हम क्या कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो जो हमारा थॉट है ये हमारी बॉडी को बहुत इम्पैक्ट करता है, इसलिए थॉट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। वो थॉट्स अपने माइंड में प्लांट करिए जो रियलिटी बेस्ड है। और रियलिटी कैसे होगा, हो सकता है कि जो भी कुछ आप मानते हो वो दूसरों के लिए सेम ना हो, तो आप ऑब्ज़र्व करना सीखिए कि जो आप मान के आप परेशान हो रहे हो, क्या वही दूसरे लोग भी मानते हैं। अगर नहीं मानते हैं तो लेट इट गो यार, बिकॉज़ लाइफ इतनी अच्छी है। लाइफ को बेकार करना और अपनी हेल्थ को बेकार करना, ये सबसे बड़ी चीटिंग होती है खुद के साथ में। ये हमारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं होती, तो हमें हमारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। और सेकंड थिंग है कि हम साइंस के फैक्ट पे चल सकते हैं। जिस तरीके से साइंस वर्क करता है वहाँ से सीख करके, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे सीख करके हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। एंड अदरवाइज़ अगर हम कोशिश नहीं करेंगे ना इस एज में, तो फिर लास्ट में चल के बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अभी जो भी कुछ आप मानते हो, जिस भी चीज़ से आप परेशान हो, वो आपको पता होता है आप किस चीज़ से परेशान हो, तो वहाँ से अपने आप को जितनी जल्दी हो सके वहाँ से फ्री करिए और लाइफ में आगे बढ़ जाइए। ये जेम्स एलन का थर्ड चैप्टर था जो कि हमने कवर किया। इनकी कुछ चीज़ें थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। ब्यूटीफुल वाला थॉट्स जो था वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है, बिकॉज़ मैंने अपनी बॉडी पे देखा, जब पूरी तरीके से थॉट इम्प्योर हो जाता है ना, वाकई में हमारी बॉडी पूरी तरीके से डिके हो जाती है। तो उसे बिल्डअप करने के लिए हमें नए थॉट्स, न्यू जर्नी की स्टार्टिंग करनी होती है। तो वो थोड़ी टिपिकल होती है, बिकॉज़ जो जानता है उसके बारे में ना, वही समझ सकता है कि वो जर्नी कितनी हार्ड होती है। बट कहते हैं कि अगर हम आसान मान के चलेंगे ना तो फिर आसान हो जाएगा। तो फिर ठीक है, मेहनत करने से तो सब कुछ मिलता है। तो फिर हम ये अगर कोशिश करेंगे, तो हम इनके थॉट्स को अपनी लाइफ में अगर फॉलो करते हैं तो फिर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी लाइफ में आ सकता है और आपकी लाइफ में भी आ सकता है। सो चेंज योर थॉट्स एंड चेंज योर लाइफ, चेंज योर डेस्टिनी एंड एन्जॉय योर लाइफ विथ योर फैमिली। सो थैंक यू सो मच।